यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें बहुत बड़ी खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर से। दोस्तों अगर आपका खाता यूनियन बैंक में है या फिर बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए जो है बहुत बड़े दुख की खबर है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों बैंक जो है भारत में पूरी तरह से जो है बंद करने की तैयारी पे चल रहा है। सरकार जो है इस पर जो है बंद करने के लगभग जो है फैसला ले चुका है। लेकिन अगर आपका भी खाता यूनियन बैंक में है या फिर बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके खाते का क्या होगा, आपके खाते में जो पैसा है दोस्तों उसका क्या होगा, उसको कैसे रिकवर करना है, वो पैसा आपको कैसे मिलेगा, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। आइए जानते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का क्या होने वाला है। बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें बंद हो सकता है। ये सारे बैंक जो है इस भारत से जो है नामो निशान यहाँ पे खत्म होने वाला है कुछ दिनों के बाद। आइए जानते हैं पूरी खबर कि बैंक बंद क्यों हो रहा है, बैंक बंद करने का नौबत क्यों आया, ये सारे बैंक का पैसा का क्या होगा, आपके अकाउंट में जो पैसा है उसका क्या होगा, सब कुछ आइए बताते हैं डिटेल में। बात करते हैं दोस्तों, ये खबर हम लोग प्रभात खबर के दिखा रहे हैं। प्रभात खबर ने जो है इस पर क्या लिखा है बैंक बंद होने के कारण, आइए जानते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो पीयूसी बैंक मर्जर, दो सरकारी बैंकों का विलय की तैयारी में है सरकार। देश में रहेंगे सिर्फ 4 बैंक। जी हाँ दोस्तों, देश में सिर्फ और सिर्फ 4 बैंक रहेंगे, बाकी सभी बैंकों को जो है बंद कर दिया जा रहा है, विलय कर दिया जा रहा है। पहला बैंक यूनियन बैंक है, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक जो है अब भारत में बंद होने वाले हैं और भारत में सिर्फ और सिर्फ 4 सरकारी बैंक ही बचेंगे, बाकी सारे बैंकों का कहानी हो जाएगा खत्म। चलिए आइए जानते हैं डिटेल में। बात करते हैं, केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के जो है बड़े विलय की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के मर्जर पर विचार कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो देश में एसबीआई के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक मिलेगा। आपको बता दें दोनों बैंकों के खाता धारकों की संख्या जो है 25.5 करोड़ है, यानी 25 करोड़ 50 लाख तक जो है पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे बैंकों को जो है मिला करके मजबूत प्रतिस्पर्धा और वैश्विक स्तर पर जो है सक्षम बैंकिंग प्रणाली बनाना है। यानी सरकार चाहती है कि जो छोटे छोटे बैंक है उसको कहीं ना कहीं जो है बड़े बैंकों के साथ मिला करके बैंक की विस्तार करेंगे, बड़ा बैंक बनाएंगे। क्योंकि छोटा बैंक रहेगा दोस्तों तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत होती है लोन वगैरह बांटने में। आइए बात करते हैं हम लोग दोस्तों पीओसी बैंक मर्जर के बारे में। तो भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर जो है बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 बैंकों को जो है मेगा मर्जर की नई योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार जो है 2 प्रमुख सरकारी बैंकों का जो है विलय की तैयारी कर रही है, जिसमें से देश में सिर्फ 4 बड़े सरकारी बैंक ही रह जाएंगे। बाकी छोटे बैंकों को जो है इन दिग्गजों बैंकों में जो है मिलाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन बैंकों में जो है सबसे पहला बैंक है दोस्तों, 1 नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे पर है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। ठीक है, तो 2 बैंकों का जो है मर्जर किया जा रहा है। ये 2 बैंकों को जो है बड़े बैंकों में मिलाने की तैयारी हो रही है, मतलब एसबीआई में जो है मिलाने की तैयारी हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा विलय। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों वित्त मंत्रालय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई और बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई के विलय की संभावनाओं पर जो है गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव हकीकत बनता है तो देश को जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक मिलेगा। वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब जो है 21 करोड़ खाता धारक है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 5.5 करोड़ ग्राहक है। दोनों बैंकों के विलय के बाद यह संख्या 25.5 करोड़ खातों तक जो है पहुंच जाएगी, जो कि एसबीआई के 26 करोड़ खाता धारकों में से बस थोड़ा सा ही कम रह जाएगा।
यह विलय भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। यानी दो बैंकों का विलय करने के बाद जो है एसबीआई की बैंक की जो है टक्कर में होगा, क्योंकि एसबीआई में टोटल जो है 26 करोड़ जो है खाता धारक है, जबकि आपको बता दें बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मिला करके अगर खाता धारक बोला जाए तो 25.5 करोड़ है, यानी थोड़ा सा कम है स्टेट बैंक से खाता धारकों में, लगभग उसके बराबरी में पहुंच जाएगी। आइए जानते हैं क्या है सरकार का उद्देश्य, क्यों करना पड़ रहा है ऐसा। तो बात करते हैं दोस्तों क्या है सरकार का उद्देश्य। तो इस विलय का उद्देश्य है सरकारी बैंकों का वित्तीय रूप से जो है अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धा बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में जो है सरकार ने बैंकिंग सुधारों की दिशा में जो है कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें 2019 में जो है मेगा मर्जर का जो है प्रमुख रहा था। तब जो है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर के एक बड़ा बैंक जो है बनाया गया था। वर्तमान योजना के तहत सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या घटा करके उन्हें ग्लोबल लेवल पर जो है प्रतिस्पर्धा करने की योग्य संस्थान बनाया जाए। इससे न केवल पूंजी प्रबंध आसान होगा, बल्कि डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को एक रूपरेखा तैयार करेगी। तो सरकार चाहती है कि जो छोटा छोटा सरकारी बैंक हमारा रहेगा, उससे बढ़िया है कि सारे बैंकों को मिला करके 4-5 बैंक जो है भारत में रहने देते हैं और बड़े बड़े बैंक में रहने देते हैं, ताकि लोन उनको बांटने में आसानी होगा। देश विदेश में हर जगह लोन भी बांट पाएंगे, सर्विस भी अच्छा दे पाएंगे और हर कुछ मजबूत होगा, बैंकिंग सिस्टम उनका मजबूत हो जाएगा। जब ज्यादा खाता धारक आ जाएंगे, ज्यादा अमाउंट उनके एक बैंक में जमा होगा, तो वो ज्यादा मजबूत हो पाएंगे बैंक और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। सरकार का यही जो है योजना है, इसीलिए छोटे छोटे बैंकों को मिला करके मर्ज किया जा रहा है और बड़े बैंकों को रखा जाएगा। तो भारत में टोटल 4 बैंक ही रह जाएंगे, बाकी सारे बैंकों को जो है बंद कर दिया जा रहा है। अगर आपका भी खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। और आपका जो है बैंक अगर मर्ज होता है दूसरे बैंक में तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जहां ब्रांच है वहीं ब्रांच रहेगा, जो स्टाफ बैंक में है वही स्टाफ रहेगा, बस आपका खाता का नाम चेंज होगा और आपका जो है एटीएम चेंज होगा, बाकी सब कुछ जो है सेम रहेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर जो है सबको पता चल पाए। अगर उनके भी बैंक में खाता है तो उनको करना क्या चाहिए, तो डिटेल में हमने इस वीडियो में बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।